गीतिका शर्मा की खुदकुशी की गुत्थी अब तक एक अनजान मिस्ट्री बनी हुई है। तमाम हलचल हो रही है, लेकिन पुलिस कुछ भी साफ साफ कह पाने में नाकाम है। इस बीच आज अरुणा चड्ढा से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। अरुणा चड्ढा वही है जिसने गीतिका को बार बार फोन करके किसी कागज पर दस्तखत करने के लिए कहा था। इसके अलावा पुलिस गीतिका के लैपटॉप और मोबाइल के डिटेल्स की भी जांच कर रही है। गीतिका के घर वालों ने मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने गोपाल कांडा की गिरफ्तारी की भी मांग की है। इस सबके बीच गोपाल कांडा इस्तीफा दे चुके हैं। उनका कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष हो, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन गोपाल कांडा के ऊपर परिवार वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ही बार बार गीतिका को तंग कर रहे थे और उनके परेशान करने की वजह से ही गीतिका ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन ये मौत है या फिर सुसाइड, इसको लेकर रहस्य का पर्दा अभी भी गिरा हुआ ही है। बहरहाल अरुणा चड्ढा को पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। अरुणा चड्ढा पर भी इल्जाम है कि वो बार बार गीतिका को फोन करके अरुणा चड्ढा ने परेशान किया। इस तरह के इल्जाम गीतिका के परिवार वालों की तरफ से लगाए गए हैं। गोपाल कांडा पर भी परिवार वालों ने गीतिका को परेशान करके मौत के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया है। ये था कि अंकित तू ठीक है ना, उसको अंदर ही अंदर डरता कि वो कोई मुझे मरवाना थे। Do you still feel threatened because he is a powerful guy? I am threatened. अगर मुझे गोली लगती है वो सिर्फ गोपाल गोली कांडा मार सकता है। अगर मेरी माँ को गोली लगती है वो गोपाल गोली कांडा मार सकता है। इस केस के बाद गोपाल गोली कांडा ने जिक्र किया है, कुछ नहीं, वो टीवी आगे पाड़ के बोल रहे कि वो भी मेरी बेटी थी। अगर उसकी बेटी थी उसके संस्कार में क्यों नहीं आया? जब हम उसके आगे रो रहे थे वहां क्यों नहीं आया? उसकी बेटी थी, उसकी बेटी दया मन्नू लखराम मरे तो वो नहीं जाएगा संस्कार में। ये आदमी उसको मेंटली इतना ऑक्यूपाइड कर दिया था और वो इतना मीठा था हमारे सामने कि हम कभी सोच ही नहीं पाए ये हम एक नाग को घर बुला रहे हैं। वो ऐसा काला नाग को हमारी बेटी खा गया है। वो अगर आपके घर में अपनी कोई बीवी, इतना हाई प्रोफाइल का बंदा जो डिजर्व नहीं करता, वो अपनी बीवी अपने आप को और अपनी माँ से हमें मिलाए, हमारी माँ के पांव पड़े, तो आप क्या समझेंगे? आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे? आप कभी नहीं करेंगे। वो भी हमने नहीं किया। अगर हम उस समय हमें 1% भी होता कि ये बंदा गलत है, मैं खुद पुलिस स्टेशन चल के जाता अपनी बहन के साथ। एमडी के लिए कोई पैसा दे दिया था दुकानदार ने? किसके लिए? ये इसलिए उसने किया ताकि मेरी सिस्टर लूप में रहे। उसने बोला था कि आप तुम्हें एक बॉन्ड साइन कर दो जिससे आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और तभी आप एमडी के बाद ताकि आप रिस्ट्रिक्ट रहो उस कंपनी में काम करने के लिए। वो मेरी बहन ने बॉन्ड साइन नहीं किया और उसको बार बार कंपेल करके अरुणा चड्ढा ने और गोपाल कांडा ने बोला कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप दो तभी तुम्हें यहाँ से एनओसी मिलेगी, नहीं तुम अभी एमडीए नहीं कर सकती। वो सिर्फ इसने इसलिए किया ताकि वो लूप में रहे। कितने पैसे दिए? हाँ, इसकी मुझे कोई वो नहीं है। भाई एक के बाद एक कई इल्जाम लगा रहा है गोपाल कांडा के ऊपर। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामकिंकर सिंह, बहुत सारी बातें कही गई थी, सामने आएंगी तब जबकि गीतिका के लैपटॉप से जो उसकी ईमेल के डिटेल्स हैं उनकी जांच होगी, मोबाइल कॉल फोन कॉल्स के जो डिटेल्स हैं उनकी जांच होगी, तब शायद कुछ इस हत्या का राज या फिर इस हादसे का राज सामने आ पाएगा। क्या अभी तक कुछ कह पाने में कामयाब हुई है पुलिस? रिजुल, देखिए, पुलिस ने सारे दस्तावेज और लैपटॉप के साथ साथ कुछ वीडियोस भी कलेक्ट किए हैं जो कि लैपटॉप में मौजूद थे। लेकिन अभी तक क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, शायद यही वजह है कि पुलिस मीडिया से शेयर नहीं कर रही। लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि कुछ ऐसे इन दस्तावेजों के, इन लैपटॉप्स के जरिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिल सकते हैं जो कि आरोपी साबित करने में गोपाल कांडा को मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे कि सीधे तौर पर गोपाल कांडा की तरफ अंगुली उठे। हालांकि सुसाइड नोट में गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को सीधे तौर पर खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहरा गया है। रितुल, एक बात और आपको बताऊं तो अंकित शर्मा जो कि गीतिका के भाई हैं, वो खुद सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब दुबई एमिरेट्स में वो नौकरी के लिए उनकी सिस्टर गई थी, उसके बाद गुड़गांव के एक एसएचओ के लेटर पैड पर गोपाल कांडा ने एक फेक
जो है वहां पर लेटर भेजा और कहा कि गीतिका शर्मा पर फ्रॉड है। तो कुल मिला के ये जो एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं दस्तावेजों के जरिए, जाहिर तौर पर ये एक अच्छा सबूत होंगे। शायद यही वजह है कि पुलिस चुप्पी साधे हुए है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अंकित सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। शुक्रिया राम किनकर फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो अभी फिलहाल कुछ भी बताने से पुलिस इनकार कर रही है, लेकिन जब तक लैपटॉप के डिटेल्स और मोबाइल फोन कॉल्स के डिटेल्स नहीं पुलिस इनकी पड़ताल कर लेती, तब तक शायद कुछ साफ तौर पर कह पाना मुश्किल भी होगा। लेकिन कांग्रेस का एक नेता फंसा तो बीजेपी को हल्ला बोल का मौका मिल गया। हरियाणा बीजेपी ने इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। आज महामहिम महोदय जी से भारतीय जनता पार्टी और हजका का एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आज हरियाणा में जिस तरह की खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मंत्री, विधायक, सीपीएस किसी न किसी कांड में संलिप्त पाए जा रहे हैं, इसलिए सरकार को जल्दी ही बर्खास्त किया जाए, हरियाणा में नए चुनाव कराए जाएं और एक लोगों की लोकप्रिय सरकार हरियाणा में बने, ऐसी हमने मांग की है। क्योंकि अभी ताजा जो कांड देश और प्रदेश की जनता के सामने आया है कि हरियाणा के गृह राज्य मंत्री के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुई है, गीतिका शर्मा ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें सिर्फ उनके इस्तीफा लेने से काम नहीं चलेगा, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, सीबीआई से उसकी जांच कराई जाए। क्योंकि हरियाणा सरकार ने पहले भी 2 मंत्री जो पहले एक करनाल के एक हत्याकांड में जिनकी संलिप्तता पाई गई थी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, एक सीपीएस ने जहर पी लिया था, एक और मंत्री के चर्चित सीडी आजकल चर्चाओं में है। इस तरह अपना घर के मामले में 3 विधायकों के नाम सीबीआई के माध्यम से इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। तो इस तरह के जो हालात हो गए हैं, इन सब की सीबीआई से जांच की मांग की है और सरकार को बर्खास्त की हमने मांग की। सुसाइड किया या फिर सुसाइड के लिए उकसाया गया, तमाम सवाल और इन सवालों के घेरे में आते हैं पूर्व मंत्री गोपाल कांडा। उनसे बात की हमारे संवाददाता चिराग कोटी ने। दिल्ली के अशोक विहार में हुई गीतिका शर्मा की मौत की गुत्थी अभी उलझी हुई है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारे साथ इस समय हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा मौजूद है। गोपाल कांडा पर आरोप है जो उनकी फैमिली लगा रही है कि कहीं ना कहीं हैरासमेंट किया, इसी वजह से गीतिका ने सुसाइड किया। हमारे साथ गोपाल कांडा, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जो एलिगेशन है सुसाइड नोट में जिसमें आपका नाम है, चड्ढा का नाम है, तो किस तरह के एलिगेशन किस सेंस में देखते हैं? देखिए, गीतिका शर्मा के इस सुसाइड पर बहुत गहरा दुख है, मतलब पूरे एमडीएलआर ग्रुप को, जो कि मेरा बिजनेस ग्रुप है, उनको, उनके सभी मेंबर्स को, कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। और जो इल्जाम वाली बात है वो मेरी समझ में अभी तक भी नहीं आ रही कि जिस व्यक्ति की आपने हमेशा हेल्प की हो, आज उसकी फैमिली अगर कुछ बोलती है आपसे कि वो आप पर इल्जाम लगा रही है मुझ पर कि उन्होंने दबाव डाला नौकरी के लिए। अगर कोई व्यक्ति दबाव डालेगा नौकरी के लिए तो वो उसको क्या, मतलब आप एमबीए करने के लिए जब उसने बोला, जब उसकी सीनियर ने मुझे कहा कि एमबीए करना चाहती है, तो मैंने कहा ठीक है, इसको एमबीए करने दो। जब मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं 3 महीने 4 महीने पहले उसको एमबीए के लिए, मैं खुद अपनी इच्छा से मैंने चेक दिया है उसका कि ठीक है आपको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप चले जाओ और एमबीए कर लो। और उसके बाद जब से वो गई है 2 महीने, 1.5 से 2 महीने के अंदर उसने सिंगल कॉल नहीं किया किसी को, किसी फोन पे, और ना किसी से बात की ऑफिस के अंदर। तो जब आप 2 महीने से किसी के टच में ही नहीं हो तो आपको हरास कैसे करेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रही। क्यों उसके घर वाले बोल रहे हैं इस तरह की बातें, कौन लोग उनको भड़का रहे हैं, कौन लोग उनको बरगला रहे हैं, अभी हम इनसे आपको क्या दिलवा देंगे, क्या दे देंगे, या क्या उनके माइंड में डाल रहे हैं वो इस तरह की बातें। क्योंकि वो परिवार ऐसा एक्चुअल में अभी कभी उन्होंने मुझसे इस तरह की कोई बात की नहीं। मैं खुद हैरान हूं कि वो इस तरह की बातें कैसे बोले जा रहे हैं, किसके कहने पर, कौन राजनीति लोग हैं या इसके पीछे है, कौन क्या है। सर 2006 में गीतिका ने ज्वाइन किया था एमडीएलआर ग्रुप। मैं सीक्वेंस जानना चाहूंगा, किस सेंस में आप जनरल नौकरी के पर्पज से यहाँ आई थी या किसी का रेफरेंस था? नहीं, जैसे ऐड देते हैं कंपनी में वैसे जनरल पर्पज नौकरी के ही आई थी। नौकरी उन्होंने ज्वाइन की कैबिन क्रू की, सीनियर बनी। हाँ, वो बहुत अपनी एज के हिसाब से मैच्योर और समझदार थी, और सीनियर बनते ही उसने सोचा कि अब मतलब यहां सैलरी एक लिमिट होती है सीनियर क्रू की, उसके आगे नहीं बढ़ती। तो उसने कुछ टाइम के बाद कहा कि मैं ग्राउंड पे काम करूंगी, और आपके विश्वास का कोई एम्प्लॉय होता है तो आप उसको ग्राउंड पे जॉब, उसी कैबिन क्रू में से ही आप उनको ग्राउंड पे देते हैं एयरलाइन में एक्चुअल में, तो वो ग्राउंड पे जॉब दे दी थी उसको।
बीच में 2010 में कुछ विवाद हुआ था, वो छोड़कर चली गई थी, वजह क्या थी, क्यों छोड़ा? ऐसा है, एयरलाइन बंद हो गई थी। एक्चुअल में मैं इलेक्शन लड़ रहा था 2009 में मैंने इलेक्शन लड़ा सिरसा से, तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। और जब इंसान पॉलिटिक्स में चला जाता तो बिजनेस करता भी नहीं, तो मैंने सभी कंपनियों से कुछ पिछले दिनों पहले डायरेक्टरशिप से रिजाइन वगैरह, क्योंकि जब बिजनेस पहले था ही मेरा, तो अब बिजनेस को हैंडल करने के लिए आपको आदमी भी चाहिए। तो एयरलाइन को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ये डे टू डे इसमें इन्वॉल्व रहने का काम था, तो एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे और बहुत बड़ा काम था, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया एयरलाइन को। जब उसने देखा एयरलाइन क्लोज हो गई, तो कई व्यक्ति सोचते हैं कि एयरलाइन क्लोज हो गई, शायद हमें काम कहीं और देख लें, इस वजह से उसने कहीं अप्लाई कर दिया और वहां चले गई। तो ये बताया जाता है कि 2009 में जब उसने एमिरेट्स ज्वाइन किया, तो वहां आपकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है फैमिली की तरफ से कि फर्जी जो है वो SHO गुड़गांव का कोई लेटर गया उनके पास कि नौकरी से इनको हटा दिया जाए, इस तरह की बात सामने। देखो ऐसा है, किसी कंपनी किसी लेटर वेटर ऐसे जाने से और एमिरेट्स जैसी कंपनी नहीं हटाती, ठीक है ना। क्या रीजन हुआ, ये एक्चुअल में रिजाइन देके आई, जो मेरे पास बात आई इसकी, और आने के बाद जो इसने मैसेज वगैरह जहां से भी इसका मुझे मिला कि वहां से रिजाइन देके आ गई है। तो वजह बताई होगी क्यों रिजाइन दिया? नहीं, इसका मन नहीं लगा मुझे। मैंने कहा दुबई चले गए थे, इसने कहा जो अपने सीनियर है उनको कि मेरा मन नहीं लगा, तो उन्होंने कहा दोबारा ज्वाइन करना चाहते हो? बोले हाँ, मेरे मम डैड से बात कर लेंगे, मैं दोबारा ज्वाइन करने के मूड में हूं। जो आदमी देखो एक बार बार आपके पास आता है, उसके मदर फादर भेजते हैं और फिर इतने साल से है, तो आपका वैसे फैमिली लिंक, मेरा तो इनसे मतलब परिवार से एक फैमिली का नाता, मतलब जैसे फैमिली रिलेशन आपसी घनिष्ठ संबंध होते वैसे थे। मेरे घर पे कोई प्रोग्राम हुआ, जागरण हुआ, सिरसा में मेरे कोई प्रोग्राम हुआ, तो ये पूरी फैमिली आई है। मेरी मिसिस के जन्मदिन पे पूरी फैमिली शिरडी गई हमारे साथ। तो एक ऐसे रिलेशन थे, मेरे को समझ नहीं आ रही कि क्यों बोले जा रहे हैं इस तरह की बात।